नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के सीरीज में आज मैं बात करूंगा मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज के बारे में जो गलत अवधारणाएं हैं लोगों के बीच, उसको क्लियर करेंगे और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम कुछ मिसकंसेप्शंस की बात किए हैं। आज जो बाकी बचा हुआ है उस पर बात करेंगे हम। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ऐसा देखा गया है कि लोग ये मानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो प्योर वैरायटी है, वो कई लोग मानते हैं कि राइटिंग है। जो रिटन लैंग्वेज होता है उसको मानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि ये गलत कंसेप्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो होता है वो स्पोकन स्पीच का जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्पोकन लैंग्वेज को हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं और उसी को फॉलो किया जाता है राइटिंग में। फिर उसके बाद एक गलत कंसेप्ट ये देखा गया है कि स्पीच वर्सेज राइटिंग में कि कौन पहले आया। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि राइटिंग जो है ये अर्लियर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, जबकि ये गलत कंसेप्ट है। स्पीच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज द अर्लियर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी सबसे पहले स्पीच होता है और उसी स्पीच को हम राइट। तो स्पीच आप ऐसे ही सोचिए ना कि जो राइटिंग की शुरुआत हुई है ये महज 3000 वर्ष पहले की बात है। उससे पहले तो स्पीच ही था। तो राइटिंग स्पीच के बाद की बात है। और स्पीच ये तो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है, तो ये तो सदियों से, जब से मनुष्य है तब से स्पीच है। और राइटिंग तो ये 3-4 हज़ार पहले की बात है। तो सबसे पुराना अगर स्पीच और राइटिंग में देखना है तो स्पीच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। तो ये दोनों कंसेप्ट, जो दोनों अवधारणाएं हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पीच, और सबसे अर्लियर कौन है स्पीच और राइटिंग में, तो स्पीच है। ठीक, उसके बाद फिर देखिए फोनेटिक्स के बारे में लेकर के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड। ये गलत है। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पीच साउंड यानी ऐसा साउंड जो लैंग्वेज में यूज होता है, जो स्पीच में यूज होता है, उस साउंड्स की स्टडी जब करते हैं तो स्पीच साउंड्स की फोनेटिक्स कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग जल्दी में कह देते हैं या उन्हें समझ नहीं होती है, वो कहते हैं कि फोनेटिक्स है तो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड। नहीं, साउंड की स्टडी नहीं। साउंड तो ये भी है साउंड, तो क्या इसका स्टडी करेंगे तो ये फोनेटिक्स हो जाएगा? नहीं। साउंड तो जहाँ पंखे से पंखा चल रहा है साउंड निकल रहा है, आप कुछ भी जहाँ से साउंड निकलता है उस फोनेटिक्स थोड़े कहा जाएगा। फोनेटिक्स उसको कहा जाएगा कि वैसी ध्वनियाँ जो लैंग्वेज में प्रयोग होती है उसकी स्टडी करते हैं हम, तो फोनेटिक्स होता है। उसके बाद एक गलत अवधारणा ये भी है कि टू नो अ लैंग्वेज मीन्स यू नो द रूल्स ऑफ ग्रामर और वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज। मतलब कि अगर आप एक भाषा जानते हैं तो आप उस भाषा के रूल्स रेगुलेशंस जानते हैं और वर्ड्स जानते हैं। ये भी पूरा सच नहीं है, ये आधा सत्य है। पूरा सत्य क्या है कि अगर आप एक लैंग्वेज जानते हैं तो उस लैंग्वेज की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आप जानते हैं। वार्तालाप करने का तरीका, लेखन का तरीका, ये सब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आता है। यानी कि पूरी भाषा की पूरी समझ जो होती है, पूरा नॉलेज जो होता है, वो केवल ग्रामर के और केवल वर्ड्स को याद कर लेने से नहीं होता। उस भाषा की कॉम्पिटेंस, उस भाषा की समझ, कल्चरल कॉम्पिटेंस, उस भाषा की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये सबको आपको जानना होगा, तब आप एक भाषा जानते हैं। तो अगर सवाल ये आ रहा है कि अगर आप एक भाषा जानते हैं तो फिर क्या जानते हैं, तो उसका आंसर ये हुआ कि अगर हम एक भाषा जानते हैं तो उस भाषा की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जानते हैं। इफ़ यू नो अ लैंग्वेज, व्हाट डू यू नो? यू नो द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ दैट लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद एक गलत धारणा ये है कि द करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट नेटिव स्पीकर से, व्हाट स्कॉलर्स से। लोग ऐसा मानते हैं कि किसी भाषा का करेक्ट फॉर्म जो होगा वो भाषा विद्वान जो कहेंगे वही होगा। तो ये भी गलत कंसेप्ट है। नहीं, किसी भाषा का शुद्ध रूप अगर आपको जानना है तो उस भाषा के नेटिव स्पीकर्स, जो उस भाषा के देशी
वक्ता हैं जो उस भाषा के हैं, वो बता सकते हैं कि इसका शुद्ध रूप क्या है और अशुद्ध रूप क्या है। तो किसी विद्वान के कहने पर किसी भाषा का शुद्ध रूप को नहीं माना जाता है। देखा जाता है कि उस भाषा के बोलने वाले अधिकतर जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, तो उसको हम शुद्ध रूप मानते हैं। तो द करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट? नेटिव स्पीकर्स से जो वो कहते हैं वो करेक्ट फॉर्म होता है। इसके बाद एक गलत अवधारणा मदर टंग को लेकर के है। मदर टंग जनरली सुनने में ऐसा लगता है कि मदर टंग यानी जो माँ की भाषा है, तो नहीं, मदर टंग माँ की भाषा से नहीं होता है। जो मदर टंग है, मदर टंग ऐसा सोचते हैं लोग कि जो माता पिता की भाषा है, जो माँ की भाषा है, वही मदर टंग कही जाती है। नहीं, मदर टंग वो होती है जो जिस भाषा में आपका लालन पालन हुआ है, अपब्रिंगिंग जिसमें हुआ है, वो मदर टंग हो जाएगी आपकी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि कैसे माँ की, पिता की और उसके संतान की मदर टंग अलग हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है। मान लीजिए कि भोजपुरी बोलने वाली किसी लड़की की शादी जो है इंग्लैंड में हो गई। वो भोजपुरी भी जानती है, वो इंग्लिश भी जानती है, हिंदी भी जानती है, और उसकी शादी इंग्लैंड में हो गई, अमेरिका में हो गई। तो उसका जो हस्बैंड है वो भोजपुरी और हिंदी नहीं जानता है, वो इंग्लिश जानता है या वहाँ की जो लैंग्वेज है वो जानता है। तो अब आप बताइए कि क्या जो उसका संतान होगा, क्या उसकी भाषा भोजपुरी होगी, हिंदी होगी? नहीं, उसकी मदर टंग क्या हो जाएगी? जो वहाँ की जो भाषा है उसकी मदर टंग हो जाएगी। यानी इंग्लिश में अगर वहाँ पर लोग बात करते हैं तो इंग्लिश वहाँ की उस लड़के की भाषा मदर टंग के रूप में माना जाएगा। तो ये गलत कंसेप्ट है कि जो माँ की भाषा होती है वही मदर टंग होती है। नहीं, जिस भाषा में आपका लालन पालन होता है वही भाषा आपकी मदर टंग होती है। उसके बाद एक कंसेप्ट ये भी गलत लोगों के बीच फैली हुई है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज इन द वर्ल्ड। माने संस्कृत को मानते हैं कि ये दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। ये गलत कंसेप्ट है। इंडो यूरोपियन जो खास करके भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जो भारोपीय परिवार में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में जो इंडियन लैंग्वेजेज है, वो देखा गया है कि सब के सब संस्कृत से उत्पन्न हुई है। और एक विकास का ये क्रम है, प्राकृत के बाद लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत भाषा, फिर उसके बाद पाली, अपभ्रंश, और फिर उसके बाद हिंदी, और फिर हिंदी अलग अलग बोलियों में विभक्त हो गई हैं। तो ये एक विकास का क्रम है। तो अगर ये कोई कहे कि भारतीय भाषाएं, आर्य भाषाएं वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है, तो इतनी तक बात सही है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि पूरी दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है, तो ये गलत कंसेप्ट है। हाँ, ये सही है कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें संस्कृत सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो इतना तक आप कह सकते हैं, और ये प्रमाणित भी है। इसको सिर्फ भारतीय विद्वान ही नहीं, इसको यूरोपियन और अमेरिकन स्कॉलर्स ने भी एक्सेप्ट किया है कि संस्कृत भाषा जो है वो साइंटिफिक है और प्योर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। तो ये इतनी तक बात सही है। लेकिन अगर कोई इसको तो पूरी भाषाओं की जननी बता रहा है तो वो सही नहीं है। तो साथियों, ये रहा मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, जो 2 पार्ट में है। अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे तो बात उतनी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं तो आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस पर कमेंट करिए, आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए, और जो भी आप कमेंट करेंगे उसमें जो सुधार की गुंजाइश होगी वो मैं सुधार करूँगा। धन्यवाद।